हाय गाइस, गुड इवनिंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के आने वाले दिनों के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकता है। ओके, हम सबसे पहले वॉच आउट करेंगे अपना वीकली चार्ट। अगर मैं वीकली चार्ट के ऊपर देखूं तो वी हैव सीन अ बिग लाइक एन इवनिंग स्टार पैटर्न हमको यहाँ पर देखने के लिए मिला है। ओके, अब प्लान बहुत सिंपल है। अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो, who's do a positional trading, जो आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, तो यू हैव अ गुड आइडिया, गुड सेटअप ओवर हियर। जैसे ही कल के सेशंस के अंदर हम जैसे ही हमको अर्ली टाइम फ्रेम के अंदर क्लोजिंग मिलती है, एक बियरिश कैंडल की हमको कल क्लोजिंग मिलती है, तो हम मार्केट को यहाँ पर हम शॉर्ट करना प्रेफर करेंगे। ऑलराइट, कल हम शॉर्ट करना प्रेफर करेंगे एंड जैसे ही इसके नीचे हमको अर्ली कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी, हम शॉर्ट करना पसंद करेंगे। और यहाँ पर हमारा पहला टारगेट जो बनेगा वो बनेगा अराउंड 17,000 का जो बेस लेवल है। ओके, देखो यहाँ पर एज पर टेक्निकल्स हम देखें तो एक इवनिंग स्टार पैटर्न्स की फॉर्मेशन मिली है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। मैं मान के चल रहा था कि एक इसी तरीके से फॉर्म हो जाए और नेक्स्ट वीक के अंदर हम एक अपसाइड मूवमेंट देखे। ओके, बट बायर्स इतना कंट्रोल नहीं कर पाए, सेलर्स आ गए, बियर्स आ गए, और बियर्स ने यहाँ पर एक नेगेटिव पैटर्न हमको दिखाने की कोशिश की और साथ ही साथ एक बिग बियरिश कैंडल की फॉर्मेशन हमारे यहाँ पर हुई है। जैसे ही यहाँ पर एक सपोर्ट बैठी है, जैसे ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा, हम एकदम से सेलिंग कर सकते हैं। ऐसा प्रेफर ना करें, अगर मार्केट फ्लैट खुलता देन ओके, अगर नहीं खुलता है देन वी हैड टू प्लान फॉर दिस ट्रेड। ओके, अगर अभी टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो ऐसे एक पैटर्न आ रहा था, एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, उसका रिजेक्शन हुआ और वहां से मार्केट नीचे आना स्टार्ट हुआ। हो सकता है कि डेली वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमें बियरिश मिल रहा हो, लेकिन डेली टाइम फ्रेम के अंदर एक गैप डाउन खोल के 17,200 तक के आसपास यहाँ से अपसाइड मोमेंट हमको दोबारा से देखने के लिए मिल सकती है। बट वो कल का मार्केट ही डिसाइड करके देगा, कल का मार्केट ही हमको बताएगा कि क्या होने वाला है। एज पर दैट ओनली वी विल ट्राई टू फोकस ऑन दैट एरिया। ओके, अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर चलते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम यहाँ पर देखें, सो दिस इज द सपोर्ट जोन। ये पूरा का पूरा जो लेवल है, दिस लेवल विल बी एक्टिंग एज अ सपोर्ट जोन। ये पूरा लेवल एक तरह से सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करेगा। इसके नीचे जाने के बाद 17,400 के नीचे क्लोजिंग देने के बाद आर्ली हम मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। एज पर द टेक्निकल्स आप अपने प्लान कर सकते हैं ट्रेड्स। अगर मैं टारगेट्स के बारे में बात करूं तो 17,200 400 के नीचे क्लोजिंग आने के बाद हमारा पहला टारगेट 17,200 बनेगा और फर्स्ट टारगेट 17,200 बनेगा और सेकंड टारगेट 16,900 के आसपास हमारा प्लेस्ड है। इन टारगेट्स के बाद ही हम मार्केट के अंदर अपसाइड मूवमेंट आ सकती है। मैं पॉसिबल कर रहा हूं कि अगर ये भी गैप फिल हो जाए देन इट इज ओके। सो आई एम प्लानिंग फॉर अ डाउनसाइड एंट्री 17,400 के नीचे वीकली क्लोजिंग, देन 17,200, 16,950 एंड देन 16,700 विल बी आवर टारगेट फॉर अपकमिंग डेज। ओके, आने वाले दिनों के अंदर हम इन टारगेट्स के लिए निफ्टी के अंदर प्लान करेंगे। ओके, मैंने आपको व्यू बताया करना कैसे है ट्रेड। इसके नीचे अर्ली कैंडल की क्लोजिंग, एक हल्का सा पुल बैक एंड देन वी आर गोइंग टू शॉर्ट ओवर फ्रॉम दिस पॉइंट। वी आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड मूवमेंट। ओके, अगर ये ट्रेंड पूरा का पूरा नेगेटिव और नेगोशिएट कर दिया जाएगा, पूरा का पूरा ट्रेंड और नेगोशिएट कर दिया जाएगा, अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होके और एक अपसाइड एंट्री स्टार्ट हो जाती है। ओके, ये ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होके 17,700 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, हमको एक क्लोजिंग मिलती है डेली टाइम फ्रेम के अंदर, हम बुलिश हो जाएंगे, जहां पर हमारा फर्स्ट टारगेट 17,900 और 18,200 तक के भी हमारे टारगेट है नेक्स्ट वीक के अंदर। ओके, लेकिन हमें वेट करना है कि मूवमेंट कैसी आती है। एज पर दी मूवमेंट, एज पर दी प्राइस एक्शन हम डिफाइन करेंगे। मैंने पूरा अपकमिंग वीक बता दिया है। 17,700 के ऊपर लॉन्ग है और डाउन साइड के अंदर 16,800 से हमारा लॉन्ग है। 17,000 से भी लॉन्ग प्रीफर कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रीफर नहीं कर रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि जब तक 16,800 वाला भी गैप फिल हो जाएगा देन इट विल बी ओके। Okay, so we are planning for the down entry, swing entry. Stop loss will be placed around 17,500, 17,400 के नीचे short. Target will be 17,200, 16,800 will be our respective target. अगर बैंक निफ्टी को वॉच आउट किया जाए पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी ये ट्रेंड लाइन आ रही है। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होना 38,000 के ऊपर ही बैंक निफ्टी बुलिश होगा। 38,000 से पहले बैंक निफ्टी बुलिश नहीं होने वाला है। ओके, तो बैंक निफ्टी की प्लान बहुत सिंपल है। जैसे ही बैंक निफ्टी के अंदर 37,400, वो तो ऑब्वियसली कल गैप डाउन ओपनिंग मिलेगी, तो उसके अकॉर्डिंग प्लान करना पड़ेगा हमें। गैप डाउन ओपनिंग के बाद क्या होगा, मार्केट एक रिकवर करेगा, रेजिस्टेंस के आसपास आएगा, रेजिस्टेंस से हमको शॉर्ट करना है, जहां पर हमारा स्टॉप लॉस 37,400 बनेगा। 37,200 पर हम शॉर्ट करेंगे। 400 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और डाउन साइड के अंदर हमारा पहला टारगेट 36,000 का बनेगा और दूसरा टारगेट हमारा 35,400 का बनेगा। ओके, ये इन दो टारगेट के लिए 34,400 तक के भी हमारे टारगेट डाउन साइड के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं, अगर सेलिंग बहुत फास्ट होनी चाहिए। ओके, सो पहला टारगेट 37,200 ब्रेक होने के बाद 36,000 और 36,200 ब्रेक होने के बाद 34,800, इन दो टारगेट के लिए हम प्लान करेंगे। बाद में मार्केट 34,000 भी एक बार टेस्ट कर सकता है।
तो हमें इन सारी चीजों के लिए वेट करना है और वेट करने के बाद हमको ट्रेड करनी है। कल का लेवल अगर मैं इंट्राडे के बारे में बात करते हो, अगर मार्केट कल गैप अप खुलेगा जिसकी उम्मीद बहुत कम है, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने के बाद 38,000 के ऊपर आप एक बुलिश एंट्री ले सकते हैं, जहां पर एक अपसाइड मूवमेंट 38,400 और 38,800 तक के मिलेंगे। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर बैंक निफ्टी की अगर बात करी जाए, डेली टाइम फ्रेम पर तो बियरिश है, काफी दिनों से इस एरिया के अंदर कंसोलिडेट हो रहा है मार्केट। कभी भी अगर 5-6 दिन, अब ऑलमोस्ट 5 डेज, एक वीक पूरा यहाँ पर स्पेंड किया है, इसका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन बहुत बड़ी मूवमेंट देगा। तो 38,000 के ऊपर मार्केट बुलिश है और 37,400 के नीचे मार्केट बियरिश है। टारगेट 36,000 और बाद में 34,000 तक के भी टारगेट लग रहे हैं। मजाक लग रहा होगा, लेकिन जब आ जाएगा फिर नहीं लगेगा। ओके, नाउ द पॉइंट इज, हमको बुलिश एंट्री कब प्लेस करनी है? 38,000 के ऊपर हमारी बुलिश एंट्री प्लेस होगी। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बनेगा 37,400 का, और टारगेट हमारे 39,000, 40,000, 42,000 तक के भी हमारे टारगेट बैंक निफ्टी के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन डाउन साइड के अंदर ये लेवल ब्रेक होते ही 37,400 का स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस और टारगेट। मान लीजिए कल गैप बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल जाता है, ओके, वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो एक इंडिसीजन सी कैंडल है, इस लेवल का ब्रेकआउट होते हैं हमको बड़ी मूवमेंट देखने के लिए मिलेगी और फिर हम डाउन साइड के अंदर अच्छी एंट्री देखने जाते हैं। अब अगर इंट्राडे के अंदर मांग लेते हैं, मैं इंट्राडे का टारगेट बता रहा हूं आपको, इंट्राडे के अंदर ट्रेड कैसे करनी है। इंट्राडे के अंदर मार्केट अगर गैप डाउन खुला तो 36,800 के आसपास खुलेगा। 36,800 के आसपास अगर मार्केट खुलता हुआ हमको मिलता है, बड़ा गैप डाउन ऐसा लग रहा है इंडिया 50 के चार्ट को देख के, अगर नहीं हुआ तो ठीक है, लेकिन हम एक लॉन्ग एंट्री 36,800 टू 37,000 के अंदर प्लान करेंगे, जहां पर हमारा पहला टारगेट 37,400 का होगा और इस लेवल से हम शॉर्ट ही पसंद करेंगे, जहां पर हमारा अगेन टारगेट 36,400, 36,000, 35,800 एंड 34,400 तक के रेस्पेक्टिव होंगे। ओके, सो प्लान ट्रेड अकॉर्डिंगली। गैप डाउन खुलने के बाद एक बुलिश एंट्री लेंगे, गैप अप ओपन होने के बाद वी विल प्लान फॉर द ट्रेड। 38,000 के ऊपर हम स्विंग टारगेट करेंगे, अदरवाइज वी आर स्टॉपिंग फ्रॉम हियर ओनली। ओके, स्विंग एंट्री अभी इनके अंदर प्लान नहीं करनी है एज फॉर द टाइम बिंग। अगर बात की जाए मार्केट का फिबोनाची के अकॉर्डिंग, ये मार्केट ने हाई लगाया, ये मार्केट ने लो लगाया, एज पर मी मैं मान के चल रहा हूँ कि 36,000 ऑलमोस्ट 38% रिट्रेसमेंट कर सकता है, इसलिए मैंने 36,400 का आपको टारगेट दिया। अगर नहीं हुआ तो 50% रिट्रेसमेंट भी आ सकती है, 61 भी आ सकती है। इन तीनों के ऊपर ही मैंने आपको टारगेट दिया और उनके बिहाफ पर ही हम ट्रेड करने वाले हैं। ओके, एज पर फिबोनाची भी हमारे टारगेट वही निकल रहे हैं और एज पर प्राइस एक्शन भी हमारे टारगेट वही निकल रहे हैं। विल प्लान trade accordingly, guys. Okay, quantity low, stop losses are big, swings are messy, you had to be cautious at this particular pace. That's it for this video, guys. Thank you, bye bye, take care. Any doubts, any comments, comments box में लिख देना. Thank you.